ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अफगानिस्तान में आपने देखा कि तकरीबन 24 सूबे हैं, इंडिया में 28 हैं, कई मुल्कों में हैं। तो इंतज़ामी तौर पर ये एक अच्छा अगर साइन है तो इस पर डिबेट का आगाज़ करना चाहिए। आपके क्या ख्याल है? पहले तो इकबाल शाहिद साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मेरे साथ मेरे सीनियर एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके सामने बोलना भी बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। अच्छा, ठीक है। बात असल में यह है कि एक क्रिटिकल थीरी है जो नियो मार्क्सिस्ट ने दी है। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज की अंधी तकलीद मत करें, उसके पीछे छुपे हुए अवामिल, कॉग्निटिव इंटरेस्ट, उसको समझें, जांचें, और जो बयानिया तश्कील दिया जाता है उसकी बनावट पे गौर करें। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो बयानिया आ जा रहा है, हर 2-4 साल के बाद ये बयानिया हमारे सामने आता है कि नए सूबे होने चाहिए। आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में वो तो सूबा जनूबी पंजाब और एक और सूबे की बात होती थी, इतने सूबों की बात तो पहले दफा चली है जी। लेकिन इसमें जो असल मसाइल हैं जिसकी तरफ आपने भी निशानदेही कही, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना शाहिद साहब। क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर एक पेज पे आएंगी? एथनिक ग्रुप्स इसके एक पेज पर आएंगे? रिसोर्सेज वो आते हैं या नहीं आते, हमें इससे क्या लेना। हमने अपना करना है कि क्या ये फिजिबल है। नंबर 1 के जाके पावर कॉरिडोर सोच रहा है। ये डिबेट का जो आगाज एक मखसूस तरीके से कर दिया गया है, क्या इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, क्या ये फिजिबल है? नहीं इकबाल शाहिद साहब, ये मुझे पॉसिबल इसलिए नजर नहीं आ रहा कि जिस जंक्चर के ऊपर आप खड़े हैं, जहां पे एक ट्रांजिशनल चेंज नजर आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल बेसिस के ऊपर, वहां पे अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो फिर कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म लाएं, इकोनॉमी में भी लाएं, सोसाइटी में भी लाएं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर बात करें, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? क्या रिसोर्स की तो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं कि 57% लाहौर पर जब खर्च हो जाता है, जनूबी पंजाब वाले रोते रहते हैं, पोठोवाल वाले रोते रहते हैं। यानी यहाँ तो ये है कि जो बंदा वजीर आज़म बन जाता है या वजीर तो बादशाह बन जाता है। इकबाल शाहिद साहब, ये तो एक पहलू हो गया ना। दूसरा पहलू ये है कि जो आमदन होती है वो भी तो बड़े शहरों में ज्यादा होती है। बिलफर्ज कराची में सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप छोटे छोटे सूबे बनाएंगे डिवीजन बेसिस पे, तो वो तो फिर एहसास कमतरी में चले जाएंगे। फिर 18वीं तरमीम का आप क्या करेंगे जब आपने सूबों को पावर दे दिए? तीसरा ये कि अगर आप इतने ही सिंसियर थे तो लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट थी उसे आपने क्यों नहीं मजबूत किया, अगर आप मसाइल को हल ही करना चाहते हैं? और तीसरी बात यह कि ये जो पंजाब के कंट्रोल की बात की जाती है, इतनी सिटी का प्रॉब्लम है, वो हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। उस माइंडसेट को रिजॉल्व करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों से वो माइंडसेट तब्दील नहीं होगा। जी ब्रिगेड साहब, आप का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में जाहिर है इस पर अगर डिबेट शुरू हुई है तो इस पर गौर इसलिए करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बड़े शहरों में जो है वो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी एक कानून है पाकिस्तान के आइन में कि जिस इलाके से टैक्स कलेक्शन होती है उसका परसेंटेज वफाक के बाद से लगना है सूबे को। क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं रही कि पूरे जो बजट है किसी सूबे का होता है वो बड़े शहर में लग जाता है? अगर कराची जो है ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर रहा है तो वो अंदरून सिंध ज़्यादा लग जाता है। कानून बना हुआ है कि कितनी कलेक्शन जितनी होगी वो उसमें कितने % तक वो यूज़ कर सकता है। सर जी, डॉक्टर साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है और जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत गौर तलब है, सोचने के काबिल है। और वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल रेजुलेशन में उसको देखें। क्योंकि प्रैक्टिकेबिलिटी एक होती है जो आप चीज़ों को सोचते हैं एज ए कॉन्सेप्ट, फिर उस कॉन्सेप्ट को रिलेट किया जाता है ग्राउंड रियलिटीज के साथ। अब जब आप इसमें सूबों की बात करेंगे तो उसको आप रिलेट करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर से, अपने इकोनॉमिक मैयर से और फिजिकल मैयर से। अभी जहां तक आपने जो बात की सूबों की के बनने की, और उसने ये बताया कि जी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सूबे बना दें, डिवीजन लेवल पे, वो तो डिवीजनल लेवल पे सूबे बना दें, तो वो तो मेरी नजर में वो फीजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट में ही नहीं नजर आती है। बात ये है कि अगर आपने ये काम करना भी है, और सिंध है जैसे पंजाब है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा ग्रीवियंस है लोगों का वो यही है कि जी पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, उसके अंदर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी असेंबलीज हैं, जो साइज ऑफ दी असेंबली है, जो साइज ऑफ द पीपल है वर्सेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन वो ज़्यादा है। बलूचिस्तान आपका रकबे में बहुत बड़ा सूबा है,
लेकिन बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पहले तो आपको इस ये जो सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, इसको जो है रीफ्रेम करने की जरूरत है। जैसे अगर आपके यहाँ पंजाब में नहीं, वो तो किया गया ये ना आइन में, इसीलिए तो सेनेट बनाएगी, लेकिन सेनेट ने वो किरदार अदा नहीं किया। और आज क्या बयान है बकायदा, जब शायद खान अब्बासी साहब से पूछा गया कि सेनेट का रोल क्या है, तो उसने कहा जी 1 बिलियन से ज्यादा उसका रेट इस वक्त चल रहा है सेनेट बनने के लिए, तो वो भी तो यूनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकी सेनेट भी। तो लेकिन बात यह है कि जब 1 बिलियन पे एक सेनेटर बनेगा और फॉर्म 47 पे एक MNA बनेगा या MPA बनेगा, तो फिर आप उससे डिलीवरेंस की तवक्को ना रखें। फिर आप उससे तवक्को रखें कि वो अपने जाती मफाद में काम करेगा। क्योंकि चूंकि बुनियादी सवाल आपका सूबों की फॉर्मेशन का है, तो मैं इसमें अपनी तरफ से एक चीज जरूर समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि डिविजनल लेवल पे सूबों को डिवाइड नहीं, लेकिन पंजाब को भी और सिंध को भी कम से कम 2 से 3 सूबों में डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीजें आप करेंगे तो उसके अंदर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका परसेंटेज भी बराबर हो सकता है, और जो आपके ग्रीवेंसेस है जो बाकी सूबों के हैं, जो छोटे सूबों के हैं, वो भी बैलेंस हो सकते हैं। और साफ जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसका फायदा हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों को आपने देखना होगा उस बजट एक्सपेंडिचर से या उस इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर। सर वो तो हम लग्जरी जो लाइफ हम बना चुके हैं कि इस वक्त MP MNA की तनख्वाह कितनी है, गाड़ियां नई खरीदी जाती हैं, नए घरों पर रेनोवेशन, इस वक्त एक घर पर 5-5, 6-6 करोड़ रुपया। मैं खुद विजिट किया मिनिस्टर करोनी का कि वहाँ एक सोफा रखने की भी गुंजाइश नहीं होती। तो नई ये खर्चे तो उसी तरह हो रहे हैं। अगर सूबे बन जाते हैं तो अफगानिस्तान में सूबे नहीं बने तो वह मुनासिब सादा जिंदगी बसर करें, और जो जुनेजो साहब का रोल मॉडल लें, पुरानी गाड़ी यूज करें। मैंने अचीव बेग वजीर सेक्रेटरी फाइनेंस को देखा कि मजदा 67 यानी जो मॉडल था उसको सफर करते थे। वफाकी वजीर खजाना पुरानी गाड़ी में सफर कर, इसको भी तो बदलें। अगर खर्चा है इसकी पूरी पार्लियामेंट ने सारे सूबों का ही उस हिसाब से भी ले जाना है।